किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर अगर हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं तो हमें उस डिटर्मिनेंट की ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना है और उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी दैट इज द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है जिसका डिटर्मिनेंट होगा 2 - 4 0 3 और हमें इसके सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। माइनर्स को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं। MIJ मीन्स M फॉर माइनर। यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही माइनर होंगे। सभी एलिमेंट्स के लिए एक एक। M11 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर जो होगा उसका नाम होगा M11। A12 का माइनर होगा उसका M12। इसी तरह A21 का माइनर M21 और A22 का माइनर M22। अब 11 के माइनर के लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है तो बचेगा 3 आंसर होगी। M12 मीन्स फर्स्ट रो को डिलीट करें और 2 मीन्स सेकंड कॉलम को। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो गया तो बचा 0। ये हमारा माइनर हो गया M12। इसी तरह M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका -4 और M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप कर देंगे तो 2 बचेगा, दैट इज 2। ये सब वैल्यूज जो हैं ये किसकी हैं? माइनर की। माइनर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो है वो है कोफैक्टर्स का। अगर M11 माइनर है तो A11 इसका कोफैक्टर। M12 माइनर है तो A12 इसका कोफैक्टर। M21 माइनर है तो A21 कोफैक्टर। M22 माइनर है तो A22 कोफैक्टर। कोफैक्टर्स के केस में सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जिन पॉइंट्स की पोजीशन इवन है, इवन मतलब 1 1 1 + 1 इवन है, फिर 2 2 इवन है, ये इवन पोजीशन है, ये भी इवन पोजीशन है, तो इनका तो जो माइनर है वही कोफैक्टर आ जाएगा। मीन्स यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो भी वैल्यू माइनर में आई थी उसका नेगेटिव 0 का नेगेटिव 0 ही, -4 का नेगेटिव 4।